हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस। तब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस क्या होती है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में और किस तरीके से ये काम करती है और इसके वे आउट्स क्या हैं, इसका मीनिंग क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और नेग्लिजेंस के टॉपिक्स मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। शुरू करने से पहले बता दूँ कि सारे के सारे रिलेटेड टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में देख रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस क्या होता है। जब भी दो या दो से ज़्यादा लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से किसी को हार्म पहुंचता है तो उसे हम कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस कहते हैं। मगर पेपर में इसको कैसे लिखेंगे? कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस अराइजेस व्हेन टू और मोर पर्सन्स आर नेग्लिजेंट एंड देयर कंबाइंड नेग्लिजेंस कॉजेज हार्म टू द प्लेंटिफ। तो दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स की जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से जो पीड़ित है उसको नुकसान हुआ, उसको जो है कोई परेशानी हुई, उसे हम कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस कहते हैं। ठीक है। अनलाइक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस वेयर द प्लेंटिफ्स ओन केयरलेसनेस contributes to the damage, in composite negligence the plaintiff is entirely innocent and harm results solely from the combined negligence of multiple defendants। जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होती है उसमें जो प्लेंटिफ होता है उसका भी रोल होता है, उसकी केयरलेसनेस लापरवाही की वजह से भी नुकसान होता है। मगर कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस में उसका कोई जो है वो इनोसेंट होता है, उसकी केयरलेसनेस या फिर लापरवाही नहीं होती। सिर्फ दो या दो से ज़्यादा बंदे होते हैं जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से जो प्लेंटिफ है उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। ठीक है। इन सच केसेस द डिफेंडेंट्स आर हेल्ड जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, मीनिंग the plaintiff can recover full compensation from any one of them regardless of their individual degree of fault। तो इस केस में क्या होता है, डिफेंडेंट्स को जॉइंटली जो है वो देखा जाता है कि इनकी जो लाइबिलिटी है वो जॉइंट लाइबिलिटी है, क्योंकि इन सब की लापरवाही या नेग्लिजेंस की वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है और प्लेंटिफ रिकवरी सूट डाल सकता है, अपनी कंपनसेशन को रिकवर कर सकता है। इसको रिकवरी सूट तो नहीं कहेंगे, मेरे मुंह से निकल गया। तो अपने जो भी कंपनसेशन है उसको रिकवर कर सकता है, या तो सबसे या किसी भी एक को पकड़ के उससे सब कुछ जितना भी उसे नुकसान हुआ है रिकवर कर सकता है। अल्टीमेटली कोर्ट्स डिसाइड करते हैं कि कितना कंपनसेशन होगा। ठीक है। अब इसेंशियल्स ऑफ कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस, कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस के इसेंशियल्स क्या है, क्या क्या कंडीशंस होगी तो माना जाएगा कि ये कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस है। टू एस्टैब्लिश कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी प्रूव्ड। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास मल्टीपल रॉन्ग डूअर्स। एक रॉन्ग डूअर नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा होने चाहिए। एटलीस्ट टू और मोर पार्टीज आर नेग्लिजेंट, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए जो नेग्लिजेंस होगी जिनकी, तभी तो प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है, उसी को हम कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस कहते हैं। नेक्स्ट, सिंगल इंडिविजिबल इंजरी, दैट इज the injury or harm suffered by the plaintiff cannot be separated and attributed to one wrongdoer alone। हम ये नहीं कह पाएंगे कि भाई जो प्लेंटिफ है उसको नुकसान हुआ है सिर्फ एक ही बंदे की वजह से या एक ही रॉन्ग डूअर की वजह से नुकसान हुआ है, और जो भी उसको नुकसान हुआ है वो दो या दो से ज़्यादा रॉन्ग डूअर्स की वजह से हुआ है, और हर एक रॉन्ग डूअर का जो एक्शन है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है प्लेंटिफ को, उसको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। इंडिविजिबल इंजरी है, समझ की बात। नेक्स्ट, प्लेंटिफ्स इनोसेंस, द इंजर्ड पार्टी जिसको प्लेंटिफ भी कहते हैं इज़ नॉट नेग्लिजेंट। वो तो इनोसेंट होगा, उसकी खुद की लापरवाही की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो इनोसेंट माना जाएगा इस कंडीशन में, मतलब इस सिचुएशन में। कंकरेंट नेग्लिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, द नेग्लिजेंट एक्ट्स ऑन द डिफेंडेंट्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली और इंडिपेंडेंटली बट कंबाइंड टू कॉज द इंजरी। तो जो नेग्लिजेंट्स हैं उनके एक्ट्स या तो कंबाइंड होंगे या अलग अलग होंगे, मगर नुकसान अल्टीमेटली किसको भुगतना पड़ेगा? प्लेंटिफ को भुगतना पड़ेगा। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है लीगल प्रिंसिपल्स कौन से हैं जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस द लॉ अप्लाइज जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज। इसमें क्या क्या आ जाता है? द प्लेंटिफ कैन सू ऑल डिफेंडेंट्स जॉइंटली और एनी वन ऑफ देम सेपरेटली। तो जो प्लेंटिफ है जिसको नुकसान हुआ है बेचारे को, वो
हर एक के ऊपर केस ठोक सकता है या किसी एक पे भी केस डाल सकता है। समझिए बात। डिफेंडेंट्स कैन नॉट आर्ग्यू दैट दे शुड पे ओनली देयर शेयर ऑफ नेग्लिजेंस। डिफेंडेंट्स ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारी तो सिर्फ इतनी गलती है, हम सिर्फ इतने से पैसे दे देंगे, ठीक है, हम सिर्फ जो नुकसान हुआ उसका इतना % शेयर देंगे, क्योंकि सब कुछ कोर्ट डिसाइड करेगी। इफ़ वन डिफेंडेंट पेज फुल कंपनसेशन, अगर किसी एक डिफेंडेंट ने फुल कंपनसेशन दे दी, ही और शी मे क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर नेग्लिजेंट पार्टीज लेटर। क्या पता कोर्ट ने एक को पकड़ा और उस पर केस करके मतलब कोर्ट ने एक को पकड़ा और उस पर अपनी जजमेंट दे दी कि ये इतने पैसे देगा नुकसान की, ये इसकी नेग्लिजेंस की वजह से फ़लाँ बंदे का इतना नुकसान हुआ है। बाद में उसने तो पैसे दे दिए, मगर बाद में वही बंदा बाकी जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनसे भी क्लेम करके पैसे निकलवा सकता है कि मैंने अकेले ने भरे हैं, भाई तुम्हारी गलती थी, तुम भी भरो। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है रैशनल क्या है इसके कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस का रैशनल क्या है। तो सबसे पहला आ जाता है टू प्रोटेक्ट द विक्टिम्स इंटरेस्ट्स as it is often difficult to pinpoint the exact proportion of negligence फॉर ईच रॉन्ग डूअर। इसमें मेन रैशनल ये रहता है कि जो विक्टिम का जो इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट को सेव किया जाए, क्योंकि कभी कभी पिन पॉइंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि किस पार्टी की कितनी गलती थी, क्योंकि 2 से ज़्यादा पार्टीज़ इन्वॉल्व है ना इसमें, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़। नेक्स्ट आ जाता है डिफेंडेंट्स आर इन अ बेटर पोजीशन टू अपोर्शन लाइबिलिटी अमंग देमसेल्व्स। अगर नुकसान हो गया मान लो 1 करोड़ का, तो डिफेंडेंट्स जो होते हैं वो एक बेटर पोजीशन में होते हैं कि वो जितने भी बंदों की गलती है उन सब में वो कॉम्पनसेशन को डिवाइड कर लें, ठीक है, लाइबिलिटीज़ को डिवाइड कर लें। इट डिस्करेजेस केयरलेस कंडक्ट बाय इंश्योरिंग फुल अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो केयरलेस एटीट्यूड होता है डिफेंडेंट्स का, ठीक है, उसको ये डिस्करेज करता है, ताकि लोग थोड़े ये हो जाएंगे भाई अगर तुम्हारे को पावर मिली है तो तुम उस पावर का गलत इस्तेमाल ना करो, ताकि अपनी मौज मस्ती के चक्कर में या नेग्लिजेंस की वजह से किसी और को नुकसान हो जाए। उनको अकाउंटेबल भी ठहराना जो है वो ज़रूरी है, नहीं तो लोग तो नेग्लिजेंसी की वजह से जो मर्जी करते रहेंगे, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अ कार एक्सीडेंट एग्जाम्पल, 2 ड्राइवर्स ड्राइव रेकलेसली एट अ क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पे उन्होंने किसी को ठोक दिया, ठीक है, एंड बोथ कोलाइड, दोनों कोलाइड हो जाते हैं, इंजरिंग अ पेडेस्ट्रियन। दोनों आपस में तेज़ चला रहे थे, दोनों की टक्कर हो गई, मगर बीच में जो पैदल चल रहा था उसको भी नुकसान पहुंचा। द पेडेस्ट्रियन इज़ इनोसेंट। इस केस में जो पेडेस्ट्रियन है वो इनोसेंट है। बोथ ड्राइवर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द पेडेस्ट्रियंस इंजरी। जो भी उसकी इंजरीज हुई हैं उसके लिए दोनों के दोनों लाइबल हैं, उन दोनों को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एग्जाम्पल भी एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इफ़ 2 फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल गैसेज दैट मिक्स इन द एयर एंड कॉज इंजरी टू नियर बाय रेजिडेंट, बोथ आर लाइबल फॉर कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस इवन इफ देयर एग्जैक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो 2 फैक्ट्रीज़ हैं, वो धुआं निकाल रही हैं, दोनों का धुआं मिक्स करके कुछ और बन जाता है और इंजरी क्रिएट कर रहा है किसी के लिए या पर्टिकुलर लोगों के लिए, तो दोनों फैक्ट्रीज़ की लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। अब ये तो नहीं पता कौन कितना धुआं छोड़ रहा है और किसकी वजह से एयर ख़राब हुई है, मगर दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजेंस की, उसको हम अलग अलग तो करके नहीं देख सकते, तो इसके अंदर कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस का जो है वो क्लॉज लग जाएगा। अब आ जाती हैं कुछ केस स्टडीज़, ठीक है। तो केस नंबर 1, T.O. एंथनी वर्सेस करवर्नन, जो प्रोनाउंसिएशन ऐसी है, तो 2008। फैक्ट्स क्या थे केस के? द प्लेंटिफ वाज इंजर्ड इन अ मोटर एक्सीडेंट बाय द कंबाइंड नेग्लिजेंस ऑफ कार ड्राइवर एंड अ लॉरी ड्राइवर। तो लॉरी ड्राइवर और कार ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से जो है एक बंदा उसको नुकसान हो गया, प्लेंटिफ ने केस डाल दिया। हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंजरी वाज ड्यू टू कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस, दोनों की लापरवाही थी, एंड बोथ जो ड्राइवर्स हैं, बोथ ड्राइवर्स वर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल। द इंजर्ड पर्सन कुड रिकवर फुल कंपनसेशन फ्रॉम एनी ऑफ द नेग्लिजेंट। तो इंजर्ड पार्टी जो है वो प्लेंटिफ जो है दोनों में से किसी से भी फुल कंपनसेशन निकलवा सकता है, ठीक है। दूसरा जो केस है वो है खेनेई वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2015 का केस है। फैक्ट्स क्या हैं? अ पर्सन डाइड इन एन एक्सीडेंट कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ 2 ड्राइवर्स, फिर से वही एक्सीडेंट वाला केस। द फैमिली सॉट कंपनसेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड that in composite negligence the injured party or their legal representatives can cover full damages
from any one of the negligent drivers regardless of their individual negligence of shares। तो सिंपल वर्ड्स में जितने भी जो कॉम्पोजिट जो नेग्लिजेंस की जितनी भी पार्टीज़ होंगी उन सब से या उनमें में से किसी एक से रिकवरी की जा सकती है, अपनी कंपनसेशन की को रिकवर, जो भी नुकसान हुआ उसको रिकवर किया जा सकता है। तो इसमें मेन मुद्दा ये था कि ज़रूरी नहीं कि जो क्या कहते हैं जो कंसर्न प्लेंटिफ है वो ही रिकवरी कर सकता है, अपनी जो भी उसका है वो कंपनसेशन सॉर्ट कर सकता है, बट उसके रिलेटिव्स जो हैं वो भी कंपनसेशन सॉर्ट कर सकते हैं। अगर बंदा ही मर गया तो जो उसके रिलेटिव्स थे या फिर जो उसके वारिस थे वो मुकदमा डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पोजीशन इन इंडियन लॉ। इंडियन लॉ में पोजीशन क्या है कंपोजिट नेग्लिजेंस की? इंडियन कोर्ट्स फॉलो कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस। जो कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को लगाता है कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस में। कंपनसेशन इज अवार्डेड इन फुल टू द प्लेंटिफ फ्रॉम एनी नेग्लिजेंट पार्टी। कोई भी एक नेग्लिजेंट पार्टी होगी उससे कंपनसेशन जो है लिया जा सकता है। द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 फ्रीक्वेंटली डील्स विद द कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस केसेस इन रोड एक्सीडेंट। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का वो रोड एक्सीडेंट से ज़्यादा डील करता है, इसमें कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस के केस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। द बर्डन इज़ ऑन द डिफेंडेंट्स टू प्रूव एंड अपोर्शन नेग्लिजेंस अमंग देमसेल्व्स। बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट्स के ऊपर होता है कि बताओ कि तुम्हारी गलती, उन्हीं को प्रूव करना पड़ता है कि भाई हमारी गलती तो सिर्फ इतनी सी है, हमारा तो सिर्फ इतना सही बनता है। समझ की बात? तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे बनता है। अब आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस। तो सबसे पहला आ जाता है प्रोटेक्ट्स इनोसेंट विक्टिम्स। दो या दो से ज़्यादा इंसानों की गलती की वजह से, नेग्लिजेंस लापरवाही की वजह से विक्टिम्स को क्यों, प्लेंटिफ को क्यों नुकसान हो, तो ये लॉ प्रोटेक्ट करता है इनोसेंट विक्टिम्स को। एंश्योर्स कंपनसेशन विदाउट अननेसेसरी लिटिगेशन ओवर अपोर्शनमेंट। ये इंश्योर करता है कि फालतू की लिटिगेशन ना बढ़ती रहे। ठीक है, कि बिना बात के जो है केस पे केस ना डलते रहें, जो प्रॉपर जो कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस का केस होगा उसी को फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट बाय ऑल पोटेंशियल रॉन्ग डूअर्स। तो ये एनकरेज करता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रॉन्ग डूअर्स की वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। ये ना हो कि अपनी लापरवाही की वजह से बीच में ही जो जिसको नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई ना करें। ठीक है, अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। Composite negligence is a crucial principle in tort law, particularly in India where road accidents and industrial mishaps often involve multiple negligent parties। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर तीसरे दिन यहाँ एक्सीडेंट भी होते रहते हैं और जो इंडस्ट्रियल जो मिशैप्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, इंडस्ट्रियल हादसे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। By holding wrongdoers jointly liable, the law ensures that victims are fairly compensated and do not suffer because of the difficulty of apportioning the fault। तो इससे जो wrongdoers हैं वो jointly liable बनाए जाते हैं कोर्ट के थ्रू, तो compensation भी दी जाती है। तो ये लॉ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस वजह से जो क्या कहते हैं, इस वजह से जो डिफेंडेंट्स हैं या जो wrongdoers हैं वो ना बच पाएँ कि भाई हमारे को क्या पता हमारी कितने % गलती है। तो कोर्ट कहता है कि भाई जो भी गलती है, परसेंटेज जितनी भी है, तुम्हें इतनी कंपनसेशन देनी पड़ेगी, और बाद में डिसाइड किया जाता है कि किसको कितनी देनी पड़ेगी। दिस प्रिंसिपल प्रमोट्स फेयरनेस, जस्टिस एंड डेटरेंस अगेंस्ट द नेग्लिजेंस। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो उसूल है लॉ का, ये प्रमोट करता है कि फेयरनेस रहे, जस्टिस न्याय मिले हर एक को, और डेटरेंस अगेंस्ट नेग्लिजेंस, के जो लोग लापरवाहियाँ करते हैं उसको डेटर करें, उस लापरवाही को अवॉइड करें। समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।